हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स शेयर करने लगी हूँ। आज की पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं। पहली टिप जो है वो गर्मी और दानों को लेके है। जैसा कि जैसे ही गर्मी आती है और सावन का महीना आता है ना, तो हमारी जो बच्चे होते हैं ना, ख़ास तौर पर वो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा दो चार हो जाते हैं। उनका आज बेहतरीन हल लेके मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। सबसे पहली जो टिप हमारी है ना, वो ये है कि हम लोगों ने एक क्रीम तैयार करनी है, जो कि पिकली हीट पाउडर हम इतने महंगे महंगे लेते हैं ना, तो उसके मुकाबले में ये 100% वर्क करेगी। हमने क्या करना है कि घर में मौजूद चीज़ों से एक क्रीम तैयार करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टूथपेस्ट ले लिया, जौन सा भी आप ले लें, और उसके अंदर मैंने आधा चम्मच जो है ना, वो मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक तीसरी चीज़ भी इसमें मैं डाल रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ है। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों के बच्चों को कभी भी पित्त या गर्मी दाने जो निकल आते हैं ना, अगर आप एक दफ़ा ही लगाएंगे इसको और शाम को आप लगाएंगे, तो सुबह आप लोगों को इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा जो नेपी रैश हो जाते हैं ना इस मौसम में, हबस में हम लोग लगाते हैं बच्चों को पैम्पर वगैरह, तो उनके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से क्रीम बना के रख लें तो ये आप लोगों के लंबा अरसा तक काम करेगी। ऐसे आप लोगों ने रैशेज़ के ऊपर भी और जहाँ पे भी गर्मी दाने बड़ों को बच्चों को, तो आप इसको लगा दें शाम को। सुबह को आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। जबकि पाउडर इस तरह से हम लगाते हैं तो वो उड़ जाता है और बार बार हमें लगाना पड़ता है। इस टिप की मदद से आप लोगों को बहुत ही 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तीसरी जो मैंने यहाँ पर चीज़ डाली थी ना, वो मैंने बर्फ़ डाली थी। मैंने इसके अंदर ना फ्रिज से निकाल के ऊपर बर्फ़ डाल दी थी छोटी छोटी करके। तो दूसरी टिप की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी टिप भी हमारी गर्मी और हबस को लेके, जैसे सावन का महीना आता है तो इस तरह के चावल हो गए, आटा हो गया या दाल वगैरह हो गई ना, तो वो अमूमन ख़राब हो जाती हैं। उनमें कीड़ा फफूंदी या एक ढोरा होता है, सुसरी होती है, वो लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दाल को हम वेस्ट कर देते हैं। इस तरह से आटा और चावल वगैरह के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। अगर हम कंटेनर में डाल रहे हैं ना इस तरह के दाल वगैरह, तो आपने क्या करना है कि आपने अखबार का एक पीस ले लेना है, वो आपने डाल देना है। मेरे पास नहीं था तो मैं यहाँ पर टिशू डाल रही हूँ। आप टिशू भी डाल सकते हैं क्योंकि ये भी इसकी नमी को अब्जॉर्व कर लेता है। अगर आप लोगों के पास अखबार है तो वो डालिएगा, नहीं तो आप टिशू भी इस तरह से रैप करके अंदर लगा दें। फर्स्ट पे नीचे आपने टिशू लगा देना है। इसके बाद आपने दाल को डाल देना है और दाल की जितनी भी नमी होगी ना, वो इस टिशू के अंदर अब्जॉर्व हो जाएगी। ये तो होगी फर्स्ट टिप। जो दूसरी टिप, अहम टिप है ना, वो ये है कि हम इन दालों को कैसे 3-4 माह तक महफूज कर सकते हैं कीड़ा लगने से, या कोई भी इस तरह की जो पड़ जाती हैं अंदर कीड़ा फफूंदी वगैरह लगने से ना, इनको महफूज कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने 2 टिशू ले लेने हैं, टिशू पेपर, और उसके अंदर थोड़े से लौंग हमने डाल देने हैं। ये वही लौंग हैं जो हमारे मसाला जात में इस्तेमाल होते हैं, किचन में आम आप लोगों के घर में अवेलेबल होते हैं। वहाँ से आप लोगों ने थोड़े से लौंग ले लेने हैं और इन टिशू पेपर्स की जो मैंने कटे हुए हैं ना पीसीज, उनके ऊपर आपने रख देना है। इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा वीडियो में। अभी देखें, नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ ना, वो खाने वाला जो नमक है ना, वो डाल रही हूँ। आधी आधी चम्मच इसमें हमने दोनों में पोटलियों में नमक डाल देना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको रैप कर देना है इस तरह से। तो अब कि कोई भी थ्रेड आप ले लें और इसके ऊपर इस तरह से आपने थ्रेड पूरे के ऊपर लगा के तो इनको पोटलियाँ बना देना है। इन पोटलियों का भी हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आप जानिए इस वीडियो में। किस तरह से आप अपनी दालों को, अपने चावलों को, घर में मौजूद और आटे वगैरह को, और कोई भी अनाज है ना खाने वाला, किस तरह से आप इनको महफूज कर सकते हैं इस सावन के महीने में, जब हबस होती है और गर्मी होती है और हमें बहुत परेशानी होती है। तो आप लोगों ने बस इस तरह से पोटलियाँ तैयार कर लेनी है और इसको अपनी कंटेनर में, अगर आप डाल रहे हैं ना, दाल वगैरह रख रहे हैं स्टोर करके, तो उसके अंदर आपने इसको रख देना है। अगर आप रख रहे हैं शॉपर्स वगैरह में, तो वहाँ पे भी आप इसको रख सकते हैं इन पोटलीज़ को। अब ये जो आपकी दाल है ना, ये लंबे अरसे तक चलेगी। इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपकी दाल फेंकनी पड़े, उसमें कोई भी कीड़ा वगैरह लग जाए तो आपको परेशानी हो। बस आपने ये छोटा सा काम कर लेना है। अब जनाब क्या है, अगर शॉपर में रख रहे हैं तो उस वहाँ पे भी आप यही पोटली रख देंगे। और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं, वो गर्मी के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ ये वाली वीडियो शेयर की है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अच्छा सा प्यारा से नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और बताया करें वीडियो में कि आप लोगों को कौन सी टिप अच्छी लगी है मेरी, कौन सी टिप आप लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अच्छी है, और कौन सी मनी सेविंग ज़्यादा है आप लोगों के लिए। तो अभी आप लोगों की ये दाल
दालें अनाज वगैरह सेव हो गए। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी गर्मियों को लेकर ही है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चों की हील्स जो होती है ना पीछे वाली यहाँ से, तो स्वेटिंग की वजह से ना ये लग के ना शूज़ के अंदर तो ये ख़राब हो जाती हैं। अब जब कि छुट्टियां हैं गर्मियों की, तो बच्चे जो हैं वो गेम्स वगैरह करने जाते हैं, उनको जॉगर पहनने पड़ते हैं इस तरह से, तो उनके जो पाँव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसका एक बेहतरीन हल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप लोगों ने ये जो ऑलवेज़ अल्ट्रा होते हैं ना, हम यूज़ करते हैं लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पर, तो इनको आपने ले लेना है। इसके 2 पीसेस काट लेने हैं। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आप देखें, आगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि ये किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल इसको आप कर सकते हैं। देखें, अगर आप लोगों के शूज़ वगैरह बच्चों के आ गए हैं कि साइज़ इशू है और बच्चों को पीछे हील वगैरह से वो लग जाते हैं, तो बच्चे वेस्ट कर देते हैं, उनको पहनते नहीं हैं, तो वो भी आप लोगों का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। क्योंकि अक्सर जो है ना ख़वातीन, वो इतनी गर्मी में बाहर निकलती नहीं है शॉप्स वगैरह पे, ऑनलाइन हम ऑर्डर करके तो शूज़ वगैरह या कुछ भी मंगवा लेते हैं। तो शूज़ का अक्सर यही प्रॉब्लम होता है कि वो उनका साइज़ वगैरह ना छोटा बड़ा आ जाता है, तो फिर वो हम ज़ाया कर देते हैं। आज के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी इस तरह से ज़ाया नहीं करना है शूज़ वगैरह को। तो आपने ये ऑलवेज़ के 2 पैड इस तरह से स्टक कर देने हैं। इसके अंदर इतनी चिपकन होती है कि ये इसके साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं और इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं ना शूज़ के, बच्चों को पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। बस अभी हमारे ये शूज़ जो है ना ये रेडी हो गए। अब बच्चा अगर पहनेगा कोई भी उसको इशू नहीं आएगा। हील्स वगैरह अगर इस तरह से ना बच्चों के रैशेज़ वगैरह बन जाते हैं, पीछे हील्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं, एड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो उनको बिल्कुल ये ठीक भी करेगा और बच्चों को इरिटेशन भी नहीं होगी। आज के बाद बच्चे कंफर्ट फ़ील करेंगे ये वाले शूज़ पहन के। अगर आप ये ऑलवेज़ के यहाँ पे पैड्स वगैरह ना स्टक कर देंगे शूज़ के पिछली वाली साइड पे, तो बस ये बड़ी कारआमद टिप थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। अब इजी हो जाएंगे बच्चे इसको पहनने में, इसको चलने में, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली बहुत ही अहम टिप है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, उस टिप को देख के तो आप लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना वो हल हो जाएंगे। अब देखें, किचन में जब भी हम माचिस वगैरह जलाते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे किचन में बर्नर के पास इधर उधर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है ना। तो हम जब तो उसका एक बेहतरीन सा हल लेके आई हूँ। माचिस के खाली बॉक्स जो होते हैं ना, उनको आपने फेंकना नहीं, उनको आपने इस्तेमाल करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने डबल टेप ले लेनी है इस तरह से, और उसको आपने खाली माचिस के बॉक्स के ऊपर चिपका देना है। ये देखें, ये ना दोनों साइड से चिपक जाती है। अब आपने एक भरी हुई माचिस जो है ना न्यू वाली, वो आपने इसके साथ चिपका देनी। अब ये इतनी अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी ना कि ये खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। ये ना इसकी चिपकन जो होती है ना काफ़ी हार्ड होती है। अब ये तकरीबन एक हमारी माचिस बन गई है ना। अब हमने क्या करना है कि इस प्रॉब्लम का हल हमने ये किया है कि जो भी हमारे किचन में मैस वगैरह क्रिएट होता है ना इन खाली माचिस की बर्न हुई तीलियों से, तो वो आइंदा के बाद नहीं होगा। आपने क्या करना है, ऊपर वाले बॉक्स से आपने माचिस को लेके जलाना है और जब जल जाए तो वो नीचे आपने रखते जाना है। ऐसे आपका जो किचन है ना वो ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो टिप है ना वो बहुत ही अहम है गर्मियों के हवाले से। वो भी माचिस को लेकर आ रही है कि जब भी हम काम करते हैं ना किचन में, तो क्या होता है कि पसीने वगैरह से ना माचिस की जो ये तीलियाँ होती हैं और इसके ऊपर ये मसाला लगा हुआ होता है ना, तो वो हो जाता है गीला हो जाता है, तो फिर मसाला छूट जाता है। फिर उसको अब 100 तरह से जलाएं तो वो जलती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई बच्चा भी नहीं होता है कि भाग के माचिस वगैरह ले आए, तो क्या करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे वो माचिस बिल्कुल नहीं जलती, बल्कि ये जो माचिस की बॉक्स होता है ना वो फट जाता है, लेकिन माचिस नहीं जलती। आइंदा के बाद आप लोगों ने मेरी इस टिप को ज़रूर आजमाना है। देखिए, मैं पानी में डिप कर रही हूँ माचिस की तीलियों को। अब हमने जो इसका जुगाड़ लगाना है ना, वो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इस तरह से टूथपेस्ट हमने इसके ऊपर लगा देनी है गीली माचिस की तीलियों के ऊपर। जब भी कभी आप लोगों के साथ इस तरह के इंसिडेंट हो जाता है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है, माचिस और नहीं है, तो आप लोगों ने ऐसे टूथपेस्ट लगाना है और टिश्यू पेपर से या किसी भी आपने कपड़े वगैरह नरम कपड़े से, तो इस तरह से ऊपर से आपने वो बाकी जो है ना टूथपेस्ट उसको उतार लेना है और 2 सेकंड के लिए आपने इसको ड्राई होने देना है। जब ये ड्राई हो जाएंगी ना माचिस की तीलियाँ, तो ये 100% ऐसे जलेंगी जैसे कि इनके ऊपर कोई पानी वगैरह लगा ही नहीं था। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।